222वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। दूसरा तवारीख उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और सुलेमान बिन दाऊद अपनी ममलकत में मुस्तहकम हुआ और खुदावंद उसका खुदा उसके साथ रहा और उसे नहायत सरफराज किया। और सुलेमान ने सारे इस्राएल यानी हजारों और सैकड़ों के सरदारों और काजियों और सब इस्राएलियों के रईसों से जो आबाई खानदानों के सरदार थे बातें की। और सुलेमान सारी जमात समेत जिबून के ऊंचे मकाम को गया, क्योंकि खुदा का खैमा इज्तिमा जिसे खुदावंद के बंदे मूसा ने बियाबान में बनाया था वहीं था। लेकिन खुदा के सदूक को दाऊद करीत यारीम से उस मुकाम में उठा लाया था जो उसने उसके लिए तैयार किया था, क्योंकि उसने उसके लिए यरूशलेम में एक खैमा खड़ा किया था। पर पीतल का वो मस्बा जिसे बजलीएल बिन ओरी बिन होर ने बनाया था वही खुदावंद के मस्कन के आगे था। बस सुलेमान उस जमात समेत वहीं गया। और सुलेमान वहां पीतल के मस्बा के पास जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में था गया और उस पर 1000 सौख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं। उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने खुदा से कहा कि तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब ए खुदावंद खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन की खाक के जर्रों की मानद है। सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। चुनाचे सुलेमान जिबाउन के ऊंचे मुकाम से यानी खैमा इज्तिमा के आगे से यरूशलेम को लौट आया और बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके पास 1400 रथ और 12000 सवार थे, जिनको उसने रथों के शहरों में और यरूशलेम में बादशाह के पास रखा। और बादशाह ने यरूशलेम में चांदी और सोने को कसरत की वजह से पत्थरों की मानद और देवदारों को निशेब की जमीन के गोलर के दरख्तों की मानद बना दिया। और सुलेमान के घोड़े मिस्र से आते थे और बादशाह के सौदागर उनके झुंड के झुंड यानी हर झुंड का मोल करके उनको लेते थे। और वो एक रथ 600 मिस्काल चांदी और एक घोड़ा 150 मिस्काल में लेते और मिस्र से ले आते थे। और इसी तरह हित्तियों के सब बादशाहों और अराम के बादशाहों के लिए इन्हीं के वसीला से उनको लाते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।